वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन कल के वीडियो में हमने शुरू करा था। तो कल हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। तो आज हम एडिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। एडिशन रिएक्शंस में दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो हैं जिनमें वो आपस में ज्वाइन करते हैं और एक सिंगल मॉलिक्यूल प्रोडक्ट की फॉर्म में दे देते हैं, और ऐसे रिएक्शंस को एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। तो यूजुअली जिन कंपाउंड्स में मल्टीपल बॉन्ड होता है वही एडिशन रिएक्शंस जो हैं वो शो करते हैं। टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन में हमारे पास सबसे पहले है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ये एक साइनाइड जो है वो न्यूक्लियोफाइल है और ये एल्डिहाइड है। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट करेगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और साइनाइड नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक कर देगा। तो ये जो मल्टीपल बॉन्ड है ये ब्रेक करके कार्बन के साथ 4 बॉन्ड लग जाएंगे। एक आर लगा होगा, एक एच लगा होगा, ये आर हो गया, एक एच हो गया, ये कार्बन है, ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट करता है तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। उस पे साइनाइड ग्रुप अटैक कर देता है, ये साइनाइड हो गया। अब यहाँ पे जो कार्बन था वो sp2 हाइब्रिडाइज था, बिकॉज कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था। लेकिन अब इस कार्बन के साथ 4 सिंगल बॉन्ड हैं, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये जो रिएक्शन है स्लो स्टेप में होता है। इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल जो है मल्टीपल बॉन्ड के बीच में ऐड हो गया, तो ये एडिशन रिएक्शन हो गया। बाद में ये जो साइनाइड है ये हाइड्रोजन साइनाइड से आता है। तो हाइड्रोजन साइनाइड का जो H प्लस होता है वो फास्ट स्टेप में ये जो O नेगेटिव है इस H प्लस के ऊपर अटैक कर देती है और प्रोडक्ट हमें कंप्लीट मिल जाता है। यहाँ पे H लिखना है। इस कंप्लीट प्रोडक्ट को एडिशन प्रोडक्ट कहते हैं। तो जब आप एल्डिहाइड या कीटोन में साइनाइड को ऐड करते हो और बाद में नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन को ऐड करते हो फास्ट स्टेप में, इसे प्रोडक्ट्स को साइनोहाइड्रिन कहा जाता है। तो ये बचा थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की एग्जाम्पल। ठीक है। जैसे इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी होता है और हमारे पास फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन भी होता है। तो अब हम चलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है ये वाले रिएक्शन जो हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाली रिएक्शन की कैटेगरी में होते हैं। तो जैसे प्रोपीन है, इसमें HBr को ऐड करना है, तो स्लो स्टेप में ये जो प्रोपीन का मल्टीपल बॉन्ड है ये हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे लग जाएगा, ये CH3 बन जाएगा। क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट कर गया, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये ऐसे भी हो सकता था कि ये हाइड्रोजन इस कार्बन की बजाय इस कार्बन के साथ लग जाता, तो फिर पॉजिटिव चार्ज सेकंड कार्बन की बजाय फर्स्ट कार्बन पे आ जाता। पर हमने कार्बोकटाइन पढ़े हैं, हमने पढ़ा है कि टर्शरी कार्बोकटाइन इज़ मोर स्टेबल देन सेकेंडरी इज़ मोर स्टेबल देन प्राइमरी। अगर H प्लस जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाता तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आना था, तो प्राइमरी कार्बोकटाइन बनना था। तो प्राइमरी कार्बोकटाइन जो है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, इसलिए
ये H प्लस जो है वो फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच हो जाता है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे चला जाता है, तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन जाता है। स्लो स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल H प्लस क्या होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये स्लो स्टेप में इसमें ऐड हो जाता है, तो इसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहा जाता है। तो हम बेसिकली इसमें HBr को ऐड कर रहे हैं, तो जब H ऐड हो गया तो आपके पास सेकेंडरी कार्बोकैटायन हो गया। कार्बोकैटायन शॉर्ट लिव्ड होते हैं, तो बहुत ही फास्ट स्टेप में HBr का जो Br नेगेटिव था वो इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा और आपको 2 ब्रोमो प्रोपेन मिल जाएगा। ये आपका एडिशन प्रोडक्ट है। चूँकि इसमें एडिशन इलेक्ट्रोफाइल की हुई है स्लो स्टेप में, वही मैकेनिज़्म का नाम होता है। तो जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होते हैं, उनमें इलेक्ट्रोफाइल स्लो स्टेप में ऐड होता है और जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, उनमें न्यूक्लियोफाइल जो है, वो स्लो स्टेप में ऐड होता है। इसका मतलब कि अगर मल्टीपल बॉन्ड हीटेरो एटम के बीच में है, 2 डिफरेंट एटम के बीच में है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है। और अगर मल्टीपल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में है, तो फिर इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है और इलेक्ट्रोफाइल यानी कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जो हैं वो स्लो स्टेप में ऐड होते हैं। आई एम श्योर कि आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो अच्छे से समझ लग गया होगा। आगे हमारे पास है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में भी हमने प्रोपीन में HBr ऐड करना है, लेकिन वो प्रोपीन में ऐड करने के लिए हमें एक रेजेंट यूज़ किया जाता है जिसका नाम होता है पेरोक्साइड। मतलब फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है और जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये पेरोक्साइड की एब्सेंस में होता है। ये चीज़ आपने अच्छे से लर्न करनी है, अच्छे से याद करनी है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पेरोक्साइड की एब्सेंस में होता है और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन जो है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। अब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में हम आपको दिखा देते हैं कि प्रोपीन और HBr रिएक्ट कर रहे हैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में और आपको जो प्रोडक्ट मिला है 1 ब्रोमो प्रोपेन मिला है। लेकिन जो हमने प्रोपीन में HBr ऐड किया था, पेरोक्साइड की एब्सेंस में जो प्रोडक्ट मिला था 2 ब्रोमो प्रोपेन मिला था। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में 2 ब्रोमो प्रोपेन प्रोडक्ट मिलता है और ये पेरोक्साइड की एब्सेंस में होता है और जो फ्री रेडिकल एडिशन है उसमें यही रिएक्टेंट प्रोपीन में HBr ऐड करने से 2 ब्रोमो प्रोपेन की बजाय 1 ब्रोमो प्रोपेन मिलता है, लेकिन ये सर्टेनली पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। गॉट इट? ओके। तो मैकेनिज्म की बात करते हैं। फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म की बात करते हैं। जो स्टेप 1 है, इसमें चेन इनिशिएशन होती है। तो ये पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड में क्या होता है? 2 ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसको होमोलिटिक फिशन करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है, तो आपको एल्कोक्सी फ्री रेडिकल मिल जाता है। ये एल्कोक्सी फ्री रेडिकल एक रिएक्टेंट HBr की होमोलिटिक फिशन कर देता है और ब्रोमीन फ्री रेडिकल हमें मिल जाता है और ये जो H है वो एल्कोक्सी फ्री रेडिकल के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके उसके साथ ज्वाइन कर जाता है। मतलब ये होमोलिटिक फिशन हुई है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, एल्कोक्सी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों अपना एक-एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये अल्कोहल बना देते हैं और साथ में हमें
ब्रोमीन फ्री रेडिकल मिल जाता है। स्टेप 2 में चेन प्रोपिगेशन है। चेन प्रोपिगेशन में क्या होता है कि अब आप एक और रिएक्टेंट जो प्रोपीन है उसको ले आइए और उसको ब्रोमीन फ्री रेडिकल से ट्रीट करेंगे। इसके 2 स्टेप्स हैं, स्टेप ए और स्टेप बी। स्टेप ए में जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है ये फर्स्ट कार्बन के साथ अपने आप को अटैच करता है और ये एक इलेक्ट्रॉन सेकंड कार्बन पे शिफ्ट कर जाता है ताकि सेकेंडरी फ्री रेडिकल मिल जाए, क्योंकि सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर ये ब्रोमीन सेकंड कार्बन से लग जाता तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये फर्स्ट कार्बन पे आ जाना था, फिर प्राइमरी फ्री रेडिकल मिलना था। प्राइमरी फ्री रेडिकल स्टेबल नहीं होता, सेकेंडरी फ्री रेडिकल जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब आपको ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल मिल गया है, तो अब ये दोबारा से HBr के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये इसमें एक H की ही डेफिशिएंसी है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके होमोलिटिक फिशन होती है HBr की, H अपना एक इलेक्ट्रॉन और CH के पास एक इलेक्ट्रॉन जो है ये आपस में ज्वाइन करके यहाँ पे CH2 बना देंगे और ब्रोमीन फ्री रेडिकल बाहर निकल जाएगा। जब आप रिएक्शन कंडीशन को हटा देंगे, मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, जब रिएक्शन कंडीशन हटा देंगे तो क्या होगा कि रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा, रुक जाएगा। तो उसमें फिर जितने भी फ्री रेडिकल होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक ही फ्री रेडिकल पकड़ा है, वो आपस में ज्वाइन करके साइड प्रोडक्ट्स बना देंगे। Br2 जैसे बन गया, और जितने भी फ्री रेडिकल हैं वो सारे आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ये फ्री रेडिकल इसके साथ ज्वाइन करा है, इसके साथ भी ज्वाइन कर सकता था, इसके साथ भी ज्वाइन कर सकता था। ठीक है, तो जितने भी फ्री रेडिकल हमारे पास हैं वो आपस में ज्वाइन करते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप में, लेकिन इट्स नॉट ऑफ दैट इम्पॉर्टेंस। हमें ये याद करना है कि चेन टर्मिनेशन में एटलीस्ट जो सिंपल से सिंपल फ्री रेडिकल है उनको आप आपस में ज्वाइन कर दीजिए। आई एम श्योर दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, क्लियर है बेटा? आगे मेरे पास एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं, बहुत इजी हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन थर्ड टाइप का रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जैसे कि नाम से पता चलता है कि कोई दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम एक कार्बन से या एडजेसेंट कार्बन से एलिमिनेट होके बाहर निकल जाते हैं, और जो प्रोडक्ट है या तो उसमें मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है या प्रोडक्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है या प्रोडक्ट में कार्बीन्स भी बन जाती हैं। कार्बीन एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है। तो हम पहले अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन को स्टडी करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन में 3 टाइप्स होती हैं, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन एंड गैमा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन में ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3। तो CHCl3 है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये H है, ये Cl है, ये हो गया CHCl3। तो ये हमारे पास OH नेगेटिव है। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जब क्लोरोफॉर्म को ट्रीट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड जो है इस H+ को एलिमिनेट कर देता है, तो डेफिनेटली वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये जो बॉन्ड है कार्बन पे शिफ्ट कर जाएगा, और ये जो बॉन्ड है ये क्लोरीन जो है लिविंग ग्रुप होता है, ये बाहर निकल जाएगा, ये Cl नेगेटिव बन के बाहर निकल जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा? Cl, Cl, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करा था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये और ये सेम है, सेम है। तो मैंने कार्बिन के टॉपिक में क्या बताया था, इसको कौन सा कार्बिन कहते हैं? डाइक्लोरो कार्बिन कहा जाता है। ये डाइक्लोरो कार्बिन हो गया, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। आई होप बच्चा दिस इज क्लियर टू यू। आगे बीटा एलिमिनेशन है।
बीटा एलिमिनेशन इज़ वेरी सिंपल। बीटा एलिमिनेशन में आपने जो 2 एटम्स को एलिमिनेट करना है, वो 2 डिफरेंट कार्बन से फर्स्ट और सेकंड कार्बन से एलिमिनेट करना है। जैसे ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है। इसको फर्स्ट इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है और जिसके साथ फंक्शन ग्रुप लगा है उससे नेक्स्ट कार्बन को मतलब फंक्शन ग्रुप अगर कार्बन वाला नहीं है तो नॉन कार्बन वाला फंक्शन ग्रुप है, उसके साथ जो कार्बन होगा उसे अल्फा कहते हैं, उससे जो नेक्स्ट कार्बन होगा उसे बीटा कहते हैं। कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में OH यहाँ से निकल जाता है, H यहाँ से निकल जाता है, ये बॉन्ड जो है इनके बीच में शिफ्ट कर जाता है, हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ जाता है, H और OH ज्वाइन करके वाटर बना देते हैं। इस रिएक्शन को हम कहते हैं एसिड कैटालाइज्ड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड जो है यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है। एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन, यानी यहाँ से वाटर की एलिमिनेशन होती है ऑफ अल्कोहल। ये इथेनॉल जो है वो अल्कोहल है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। बी जो है बेस कैटालाइज डिहाइड्रो हेलोजनेशन है। तो ये बेस कैटालाइज हाइड्रो हेलोजनेशन है। डी का मतलब रिमूव करना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करना, हेलोजन का मतलब हेलोजन को रिमूव करना। मतलब डी का मतलब रिमूव करना, हाइड्रो हाइड्रोजन को रिमूव करना, हेलोजन हेलोजन को रिमूव करना। ये आपके पास एक हेलो अल्केन है, यानी कि हेलोजन वाला अल्केन है। तो आप इस हेलो अल्केन में जब बेस यानी कि हाइड्रोक्साइड के साथ इसको ट्रीट करेंगे, क्यू एच अल्कोहलिक की प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे, तो क्यू एच अल्कोहलिक का जो OH नेगेटिव है H प्लस को एलिमिनेट कर देता है, तो H और OH ज्वाइन करके वाटर बना देते हैं। तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये बॉन्ड ब्रोमीन पे शिफ्ट हो जाएगा और ये K के साथ ज्वाइन कर जाएगा, KBr बन जाएगा। ये बॉन्ड जो था वो इनके बीच में शिफ्ट कर गया, तो हमारे पास क्या आ गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो जब 2 एटम या 2 ग्रुप ऑफ एटम फर्स्ट और सेकंड कार्बन से एलिमिनेट होते हैं, इस तरह की एलिमिनेशन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो लॉस होता है 2 एटम का या ग्रुप का, वो अल्फा और गामा पोजीशन से होता है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड कार्बन से एलिमिनेशन होती है एटम्स की। तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम है, ध्यान से देखिए, फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमो है, थर्ड कार्बन पे ब्रोमो है, 1,3 डाई ब्रोमो, 3 कार्बन है प्रोपेन, 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, जिंक डस्ट से ट्रीट करेंगे तो जिंक जो है वो जिंक ब्रोमाइड बन के एलिमिनेट होके बाहर निकल जाएगा और ये बॉन्ड इनके बीच में लग जाएगा। ये आपके पास साइक्लोप्रोपेन स्ट्रक्चर है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मेरे पास बस इस चैप्टर का 1-2 लेक्चर बचे हैं, तो एक मैं कैटेगरी और करा देता हूँ, तो कल ये जो है आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे पास जो चौथी कैटेगरी का रिएक्शन है, कॉन्डेंसेशन रिएक्शन है। कॉन्डेंसेशन रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर जाते हैं और एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं। तो जब नया प्रोडक्ट बनता है उसमें वाटर की एलिमिनेशन या अमोनिया या HCl की एलिमिनेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जो मैं पहली एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें मैं 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल के ले रहा हूँ। एसिटाल्डिहाइड इथेनॉल का कॉमन नेम होता है। तो मैं 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूँ और ये 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल के हैं। तो इसमें क्या है
कि इनको लिखना इस तरह से है CH3C डबल बॉन्ड OH, और जो दूसरा इथेनॉल लिखना है उसमें उसका एक अल्फा हाइड्रोजन बाहर की तरफ दिखा देना है। ये जैसे CH3 था, इसको HCH2 करके लिखा है, और C डबल बॉन्ड OH आगे वैसे ही लिखना है, बस इसको शो करने के लिए कि ये कैसे होता है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेटली कार्बन से ज़्यादा है, बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, और ये बॉन्ड जो है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये अटैक कर देंगे इस कार्बन पे, क्योंकि जैसे ही ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेगा, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। उस पॉजिटिव चार्ज पे ये H अटैक कर देगा, ये बॉन्ड अटैक कर देगा। और जब ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर जाएगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो H को एलिमिनेट करके ले जाएगा। जब H को एलिमिनेट करके ले जाएगा तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह गया। अब आपके पास क्या आएगा? CH3COH, सिंगल बॉन्ड O और H ये वाला CH3CHOH। उसके बाद ये CH है, ये CH है, उसके बाद ये वाला सारा ग्रुप CH2, C डबल बॉन्ड O और H। इसे एल्डोल कहा जाता है, और इसका जो यूपिक नेम है वो आपको नेमिंग कराई हुई है, थी हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल या ब्यूटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहा जाता है। ये एल्डोल कॉन्वर्जेशन है। इसकी एक और एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि ये जो फर्स्ट एग्जांपल दी है इसमें सिर्फ 2 मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन करे हैं। अब हम एक ऐसी एग्जांपल दे रहे आपको जा रहे हैं जिसमें वाटर भी एलिमिनेट करेगा। ये मेरे पास बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड क्या होता है? ये लिखा हुआ वैसे C6H5CHO, तो मैं फिर भी ये लिखना पसंद करूँगा। और ये मेरे पास एनिलीन है। एनिलीन क्या होता है? NH2, ये बेंजीन है। तो ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वाटर यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, तो फिर ये क्या है? C6H5। ये क्या है? CH। ये क्या है? डबल बॉन्ड। ये क्या है? N। ये क्या है? C6H5। तो इसका नाम बेंजाइलिडीनिलीन है। तो बेंजाइलिडीनिलीन, ठीक है? तो आप इसको इस तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। आज मैं आपको इतना ही करवाना चाहूँगा, और कल के वीडियो में हम ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। गॉट इट बच्चा? बस अब आप टेस्ट की तैयारी करनी शुरू कीजिए, ठीक है? अब आपका टेस्ट जो है मैं आज आपको डाल दूँगा कि कौन-कौन से टॉपिक का टेस्ट होना है। मंडे को आपका टेस्ट होगा। Thank you very much. I hope you understood this lecture nicely. Have a nice day, bacha. Love you all.